हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करने वाले क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर पहला, दैट इज़ रियल नंबर। उससे पहले बेसिकली इंट्रोडक्शन होने वाला है चैप्टर का, ठीक है। और उसके बाद दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड सेकंड वन इज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, रियल नंबर क्या है, ठीक है। तो रियल नंबर आपने पढ़ रखा पहले क्लास 9th में 8th में पढ़ रखा होगा। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर लाइंस आप सभी को पता होगा, बचपन में ड्रॉ कर रखे होंगे, नंबर लाइंस पे सारे क्वेश्चन लगा से रखे होंगे आपने, ठीक है। तो वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर कहलाते हैं। अब रियल नंबर भी क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर देखो क्या होता है, तो पहला जो है वो क्या है, रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर, ठीक है भैया। आपने बता दिया कि रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जिनमें पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये होता है रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नहीं होते वो क्या होते हैं, रूट के अंदर के वैल्यूज √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में जो जितने सारे डिजिट लिखी हैं, जितने भी इंटीजर्स लिखे हैं, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इन सब के डेफिनेशंस मैं लेक्चर नंबर 3 में कराऊंगा, क्योंकि वहाँ पे इन सब का यूज़ है और प्रूफ वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के बाद जो बात करते हैं उसके बाद होता है इंटीजर्स आता है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब देखो, जैसे -∞ से +∞ तक के बीच में होते हैं, जैसे -2 ले लिया हमने, -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स के बाद ओल नंबर्स क्या है, ओल नंबर्स तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, ओल नंबर्स हैं। तो ओल नंबर्स के बाद आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन करके, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने समरी बता दी है सभी चीज़ की, बाकी डेफिनेशंस में लेक्चर नंबर 3 में कराऊंगा, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। अब बढ़ते हैं, अपना जो आज का टॉपिक है हमारा, उसको हम कवर करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट a इज इक्वल bq प्लस r, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने बचपन में क्या कर रखा होगा, डिवाइड कर रखा है। डिवाइड का नया वर्जन मतलब ये क्या कहलाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाएगा। नया वर्जन तो नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि नया कुछ नहीं है, सिंपली इन्होंने डिवाइड जो करते हैं उसको क्या कर दिया इन्होंने, स्टेटमेंट में लिख दिया है, और इसी को ही बोल दिया यूक्लिड ने क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। डिवाइड से करना था मेरे को, तो डिवाइड कैसे करते थे आप, जैसे 7 को डिवाइड करेंगे अपन 2 से, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब थोड़ा सा बेसिक मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का। यहाँ पे 3 जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोशेंट। जिसको नहीं पता है वो एक बार उसको कॉपी पे अपने लिख लेगा कि ये सब क्या है, कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। 2 क्या है, डिवाइजर है, एंड 7 क्या है, डिविडेंड, ठीक। 2 क्या है, डिवाइजर, 7 डिविडेंड, 3 कोशेंट, 1 रिमाइंडर। इतनी चीज़ आपको पता होगी पहले से ही, ठीक है। इसको मैंने फिर से बता दिया है आप लोगों को। अब मैंने बेसिकली लिखा क्या है, 7/2,
इसको मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर दिया, मतलब रैशनल नंबर के तरीके लिख दिया। अब 2 को 7 से डिवाइड करोगे, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें अपन तो 3 1/2 इस तरह लिख दो, 3 1/2 के फॉर्म में। ठीक, अब 3 क्या है हमारा, 3 हमारा है कोशेंट, 1 क्या है रिमाइंडर, और ये क्या है, ये हमारा क्या है 2 क्या है डिवाइज़र। ठीक है, अब ज़रा 3 1/2 जो लिखा है, मिक्स फ्रैक्शन जो लिखी है उसको थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। मतलब ये क्या लिखा हो, उसको 3 + 1/2 यही तो लिखा है। अगर इसको एलसीएम लोगे तो 2, अब देखो इसको सॉल्व करोगे 2 × 3 + 1 क्या आ जाएगा। ये बेसिकली क्या लिखा है, 7/2 लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, 7/2 लिखा है, मतलब LHS RHS के इक्वल है। अब 7/2 ये भी 7/2 आया है, इतनी बात क्लियर है अपन को। ठीक है, अब ये जो चीज़ दिया गया है ये सब जो है डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर, इनको अपन एक नोटेशन में कर देते हैं और हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, लेट डिविडेंड इज इक्वल टू ए। डिविडेंड को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, और डिवाइज़र को क्या मान ले रहे हैं हम, डिवाइज़र को बी, रिमाइंडर को आर, कोशेंट को क्यू। इतना बेसिक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 × 3 + 1। अब 2 क्या है हमारा, 2 हमारा क्या है, तो हमारा डिवाइज़र है। डिवाइज़र को हमने क्या करा बी, तो बी × 3 क्या है कोशेंट है, तो क्यू लिख दिया, +1 क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर को आर रिप्रेजेंट कर दिया, इज इक्वल टू किसके कर दिया 7/2 है। 7 क्या है हमारा डिविडेंड है, तो डिविडेंड को क्या कर दिया ए। यही चीज़ क्या बोली है यूक्लिड ने बोल दी है। क्या बोला यूक्लिड ने, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर q and r सच दैट a इज इक्वल टू BQ + r। ये यूक्लिड ने बोला, देखो यही चीज़ लिखी है। अब यहाँ पे r का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो a इज इक्वल टू BQ + r। अब समझ में आया कहाँ से आया, डिवाइड के ही थ्योरम से आया है, मतलब डिवाइड के ही लॉजिक से आया है ये। ठीक है, अब r का क्या कॉन्सेप्ट है, तो r बोला गया है, r क्या होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और कहाँ तक लाई करेगा, b तक करेगा। b अपना क्या है डिवाइज़र, डिवाइज़र मतलब r की वैल्यू हमेशा क्या होगी डिवाइज़र से छोटी होगी। अब सीधी सी बात है, डिवाइज़र छोटी क्यों होगी, अगर यहाँ पे 2 बचता तो 2 × 1 2 हो जाता कि नहीं हो जाता, सीधी सी बात है। तो मतलब क्या होगा, r की वैल्यू हमेशा क्या होगी डिवाइज़र से छोटी होगी, मतलब रिमाइंडर क्या होगा एकदम डिवाइज़र से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होएगा। ठीक है, ये कंडीशन है, इसको ध्यान से रख लो अपने दिमाग पे। खत्म हो गया भाई क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो सब मैं कराऊंगा आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर इसमें पहले वाले में ही कराऊंगा। अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ इंटीजर्स की। फॉर्म ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो फिर जो आर कैसे लाई करेगा, आर जो लाई करेगा वो लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, या 2 से छोटा होगा। अब बी क्या था हमने बताया था, बी क्या है डिवाइज़र है भाई। ठीक है, बी क्या है यहाँ पे डिवाइज़र है। तो केस फर्स्ट जो बने, यहाँ पहले आर की वैल्यू लिखते हैं, आर की वैल्यू क्या हो सकती है 0 होगी और 1 होगी। तो केस फर्स्ट जो बनेगा, केस फर्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू जो आएगी फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू b की वैल्यू 2 है, q ऐसे ही रहेगा, r 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 2 q आ जाएगा। मैन अब यहाँ पे केस सेकंड आएगा,
व्हेन आर इज इक्वल टू 1, जब आर की वैल्यू 1 होगी तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2, बी की वैल्यू 2 है, क्यू ऐसे लिखा रहेगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक चीज़ और बताता हूँ, एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ फॉर्म ऑफ इंटीजर्स का। अब यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, सिंपल सा बन गया हमारा 2 केस, ठीक है। अब b की वैल्यू 3 लेंगे हम, जब 3 लेंगे तो कैसे बनेगा, देखो लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, एंड बी बी द 3, 2 ले चुके हैं। अब b की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 लेते हैं, तो r की वैल्यू क्या करेगी, इस तरह लाई करेगी, तो मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2। हमेशा ध्यान रखना कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे कम ही होगी, डिवाइजर से कम ही होगी, ठीक है। अब इसमें 3 केस बनेंगे 0 1 2। तो केस फर्स्ट बनेगा व्हेन r इज इक्वल टू 0, एंड केस सेकंड बनेगा व्हेन r इज इक्वल टू 1, एंड केस थर्ड बनेगा व्हेन r इज इक्वल टू 2, ठीक है। 3 केस बनने वाले हैं जहाँ पे, तीनों केस को समझेंगे। जब r इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ b हमारा 3 है, पहले फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा देता हूँ मैं अच्छे से। तो फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू अपन 3 है, q है, r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3q बन गया। सेकेंड केस में फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो b क्या है, अपन इधर 3 है, q वैसे बना रहेगा, प्लस r क्या 1 है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इज इक्वल टू b क्या है 3 है, q r की वैल्यू 2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हमें फॉर्म्स मिल जाएंगे, तो 3 केस मिल जाएंगे जब 0 1 2। ये बताया बस इतने के लिए है कि r की वैल्यू किस तरह लाई करती है। और r अगर 3 दिया गया तो कितने केस बनेंगे, 4 दिया गया हो तो कितने केस बनेंगे, 2 दिया गया हो तो कितने केस बनेंगे, ठीक है। मतलब डिवाइजर पे डिपेंड करेगा कि हमारे पर कितने केस बन रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कंसीडर 23 एंड 5। अब यहाँ पे जो बड़ा है वो हमारा डिविडेंड होगा, मतलब 23 क्या हो जाएगा डिविडेंड, उसको डिवाइड करना है 5 से, उसको फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना है। अगर 5 को 23 से डिवाइड करोगे तो 5 4 20, ठीक है, 3 आएगा। अब यहाँ पे क्वोशंट क्या है, फिर से लिखिए, जिसको समझ नहीं आता कि क्वोशंट क्या है, डिवाइजर क्या है, इधर देख ले ध्यान से भाई। यहाँ पे क्वोशंट है 4, ठीक है, रिमाइंडर है 3, डिवाइजर है यहाँ पे 5, एंड डिविडेंड क्या है हमारा 23। फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a हमारा a इज इक्वल टू डिविडेंड होता है, b इज इक्वल टू डिवाइजर होता है, r इज इक्वल टू रिमाइंडर होता है, q इज इक्वल टू क्वोशंट होता है। अब a हमारा क्या है 23 है, तो 23 इज इक्वल टू b क्या है 5 इंटू q क्या है 4 प्लस r क्या है 3 है। देखो 5 + 20 + 3 23 आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट डिवीजन लेमा के फॉर्म में सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, 14 है 117 है, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ी डिजिट दिख रही है आपको वो हो जाएगा डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड क्या होती है, किसी भी क्वेश्चन सबसे बड़ी वैल्यू होती है। डिविडेंड देखो इसमें भी क्या है 23, बाकी सब वैल्यू छोटी है। यहाँ मैंने क्वेश्चन कोई लिया था, देखो यहाँ पे पीछे यहाँ पे 7 लिया था, 2 लिया था ना, तो 7 कंसिडर किया, 7 बड़ा वैल्यू है तो वो क्या है डिविडेंड है, अंदर छोटी वैल्यू है, बाहर छोटी वैल्यू है डिवाइजर,
उसको डिवाइज़र कंसिडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे फिर तो 117 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 14 से। तो 14 8 जा 112, माइनस कर दो 117 से, 117 में से 2 गया 5, यहाँ 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, रिमाइंडर हमारा जो है डेट इज स्मॉल r इज इक्वल टू 5, कोशेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q से, ये है 8। ठीक है, डिवाइज़र है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं b से, ये हो जाएगा 14 है। डिविडेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, 117 हो जाएगा। नोटेशन सब बार बार ध्यान रखिएगा किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको a और b में। बाकी क्वोशेंट और रिमाइंडर स्टार्टिंग से q है वो q चला जाएगा, तो रिमाइंडर में r स्टार्टिंग से होता है वो r चला जाएगा। कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होगा वो डिविडेंट और डिवाइज़र में होगा। तो याद रखना है डिविडेंट को हमेशा a लेना है, डिविडेंट, क्योंकि पहले a क्या आता है, पहले a आता है b आता है। थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद करोगे, समझोगे, समझ में आ जाएगा। डिविडेंट a, डिवाइज़र b। ठीक है, फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब b क्या है, अपन इधर 14 गिवन है, और q क्या है 8 है, प्लस r क्या है 5 है, a क्या है 117 है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में चेंज हो गया, बस इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन वैसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, ना CBSE पूछता है ना SSC बोर्ड ही पूछता है, क्योंकि नॉर्मल है, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आएंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन जो प्रूफ वाले हैं वो रियल नंबर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये अपना बेसिक क्लियर करने के लिए था। बाकी अब क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल थोड़ा हाई करेंगे इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर में उसको समझेंगे। अब ये है प्रूव डेट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज एन इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूव करना है कि सभी ऑड इंटीजर्स किसके फॉर्म में होते हैं, 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, तो फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे b जो दिया गया है वो कितना है, वो दिया गया है 2। ठीक है, अब तो b की वैल्यू 2 दी गई है, तो r किस तरह से कंसीडर करोगे, r2 लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब r की वैल्यू जो आएगी दैट्स इज 0 हो सकती है या तो 1 होगी। तो यहाँ पे केस कितने बनेंगे, 2 बनेंगे केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2q आएगा। एंड सेकेंड केस सेकेंड व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q + 1 आ जाएगा। ठीक है, बार बार मैंने बताया r कैसे निकाला है, r की वैल्यू हमेशा डिवाइज़र से छोटी होती है। डिवाइज़र 2 दिया गया है, पहले ही 2 दिया है डिवाइज़र 2 दे दिया गया है, तो r की वैल्यू क्या बची हमारे पास, 0 बची, 1 बची। 2 केस बनेंगे। ठीक है, r की वैल्यू 0 एंड r की वैल्यू 1 पे 2 केस बनेंगे, दोनों केस से a की वैल्यू अपने फाइंड कर ली है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब इसे पहचानेंगे कैसे कि हम ऑड इंटीजर्स क्या है, इवन इंटीजर्स क्या है। तो हमारा जो पहला आया है, देखो आया था 2q आया है, a की वैल्यू आई है 2q एंड b की वैल्यू आई है, सॉरी b की नहीं, सेकंड वाली वैल्यू आई है, सेकंड वाली वैल्यू भी क्या आई है 2q + 1। अब इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑड फाइंड करना है, मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। इसको 2 से अगर डिवाइड करोगे, ये वाले को टिको बाई 2, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा, तो ये मतलब क्या है, ये इवन है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2q + 1, इसको अगर 2 से कॉमन लोगे इसमें, तो q + 1/2 आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा। मतलब क्या है, ये ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो
it is proved so it is proved that every odd integer is in the form of 2q + 1। ठीक है, ये प्रूव हो गया है कि सभी ऑड इंटीजर्स जो हैं वो 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है इसमें वो आर की वैल्यू फाइंड करना, इसीलिए मैंने 2 बेसिक क्वेश्चन कराए थे जिसमें आर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले भी कई सारी चीज़ें बताई ताकि आप आर की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है आर की वैल्यू फाइंड करना। अभी यहाँ पे बी की वैल्यू को 2 दी गई है तो केस कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर बी की वैल्यू 3 दी गई होती केस कितने बनते, 3 बनते। अब 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे केस में एक्सेप्ट 3, बाकी सारे केस बनेंगे। मतलब 2 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा। अगर बी की वैल्यू 3 दी गई, अगर बी की वैल्यू 2 दी गई है तो 0 बनेगा केस फर्स्ट एंड केस सेकंड इज 1। बी की वैल्यू अगर 4 दी गई तो केस 4 बनेंगे अपन के पास। पहला r = 0, सेकंड r = 1, थर्ड r = 3 और = 2 एंड फोर्थ बनेगा r = 3। फिर से काउंट करेंगे, जब b की वैल्यू 4 दी गई होगी तो केस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। r = 0, r = 1, r = 2 एंड r = 3। समझ में आ गया। इस तरह अगर b की वैल्यू 5 दी गई हो तो अपने पास 5 केस बनेंगे। उससे पहले r = 0, r = 1, r = 2, r = 3 एंड r = 4। ठीक है, नोटेशन जो लिखेंगे वो कुछ इस तरह लिखेंगे। ठीक है, नोटेशन जो लिखेंगे आर का, बी को इधर ही लिखेंगे। ये लिखना मस्त इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आपको ये नोटेशन जरूर शो करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is divisible by 2। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। क्वेश्चन तो ठीक सबने रीड कर लिया। अब इसमें एक डाउट आएगा सभी को, भैया कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव में बताना चाहूँगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, अब एक के बाद एक का मतलब है जैसे नेचुरल नंबर का सेट लिया हमने कोई। ठीक है, जैसे नंबर बन रहा है 1 2 3 4 5। अब इसमें बोला मैंने कि 2 डिजिट लो, कॉन्जिक्यूटिव लो कोई 2 डिजिट। तुम क्या लो सकते हो, 1 2 ले सकते हो, या 2 3 ले सकते हो, या 3 4 लोगे, या 4 5 लोगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि 1 के बाद 3 ले लिया, 3 के बाद 4 ले लिया, कुछ भी नहीं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। मतलब अगर 2 के बाद 2 3 लेना है आपको। ठीक है, मतलब 2 के बाद 3 ही आता तो 3 ही लेना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बोला क्वेश्चन को रीड करो। अब बोला है कि उनका प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का मतलब हो गया, प्रोडक्ट क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में 2 चीज़ें आती हैं। देखो क्या कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में, अब यहाँ से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। आप देखो, अब हम इससे बोलूँगा रैंडमली कि कोई भी पॉजिटिव क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लो, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उठाओ, तो आप क्या ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो। ठीक है, उनका प्रोडक्ट करो, जैसे 2 3 ले लिया मैंने, नहीं पसंद आ रहा आपको। ठीक है, हम 5 के आगे डिजिट वाला 6 7 8 9 10। अब इनमें से कोई कॉन्जिक्यूटिव लोगे, 6 7 ले सकते हो, 7 8 ले सकते हो, 8 9 ले सकते हो, 9 10 भी ले सकते हो। रैंडम कोई उठा लो, चलो 2 3 तुमको पसंद नहीं आया, सोचो भैया नहीं 2 3 नहीं क्यों लिया, मैं 7 8 लूँगा, 7 8 ले लो। चलो 7 और 8 ले लिया। अब 7 और 8 का मल्टीप्लाई कराओ। अब डेट क्या बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब 2 से डिवाइड करके देखो, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज 28 आ रहा है बाद में। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, हाँ स्टेटमेंट ट्रू हो गया, स्टेटमेंट ट्रू तो हो गया। अब लेकिन हमें इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल से तो मैंने समझ लिया। अब इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में पूछा गया और रीजन भी पूछा गया। देखो यहाँ पे तो एक इवन नंबर 2q हो जाएगा और ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 2q + 1 हो जाएगा। अब देखो इससे भी समझ सकते हो, हमने अगर 7 लिया है, हमने 6 ले लिया, अगर इवन 6 है तो 6 में जब 1 ऐड करोगे तभी ना तो 7 आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करो। अब डिवाइड बाय 2 मतलब डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए आप तो कॉमन लोगे। तो अगर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा q और 2q + 1। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो साफ साफ।
तो यहाँ का लिखो हाँ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में क्या लिखोगे, फॉर एनी 2 consecutive positive integer one should be even। इफ इवन आ रहा है, ठीक है, वन शुड बी इवन। अगर इवन नंबर आ रहा है, देखो एक इवन होगा एक ऑड होगा, तो वन शुड बी इवन। इफ इवन इज कमिंग देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इफ द नंबर बी इवन देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। रीजन में क्या लिखो, फॉर एनी 2 consecutive positive integer वन शुड बी इवन, इफ नंबर इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये रीजन लिखना होगा आपको, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा खत्म हो चुका है, इसके कई सारे क्वेश्चंस मैं लेक्चर नंबर 2 में कराऊंगा, ठीक है, और एल्गोरिथम के भी क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में कराऊंगा। आज जो है हमारा सिर्फ बेसिक लेक्चर है इस पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं लेक्चर नंबर 2 में कराऊंगा। अभी थोड़ा टॉपिक को समझेंगे, बढ़ते हैं टॉपिक के पास। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कुछ नहीं है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप व्हिच गिव्स अ प्रोसीड फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप और वेल डिफाइंड तरीके से सॉल्व करना ही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। और इसको डिवीजन में फॉलो किया गया, यूक्लिड ने इसको फॉलो कराया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द SCF of 252 and 354, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से, ठीक है। तो इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से सॉल्व करना है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है उसको अंदर रखोगे, मतलब वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड होगा, अभी कुछ देर पहले बताया था। और छोटा जो है डिवाइजर होगा, ठीक है। अब कहोगे भैया अभी कुछ देर पहले आपने बताया था, ठीक है, जो डिवाइजर है वो उसकी वैल्यू r से छोटी होगी। हाँ भैया मैंने ये भी बताया था, ये बात ठीक है, r से छोटी होगी। तो क्या भैया यहाँ पर 252 केस बनेंगे, हाँ 252 केस बनेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं करना है आपको, हमें फाइंड करना है SCF, ठीक है। अब उस तरीके से कुछ करोगे, इक्वेशन बनाओगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। अब अपन को SCF फाइंड करना है, इससे डिवाइड करना है। तो देखो एक बार में जा रहा है ये, दैट इज 252, डिवाइड किया, 4 में से 2 गया 2, 0 हो जाएगा, 102 आ गया। अब 102 को फिर से डिवाइड करो 252 से, तो ये कितने बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। देखो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। तो यहाँ पर 204 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 4, 48, 102 करो, ठीक है। बी कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, इतना यहाँ क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब से सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। 6 को ऐड करो, 6 को डिवाइड करो 48 से, 8 टाइम्स आएगा, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, HCF इज इक्वल टू 6। HCF हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। ये तो हो गई एल्गोरिथम की बात। इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से किसी भी नंबर्स का SCF, किसी भी 2 डिजिट का SCF निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद नोटेशन की है कि नोटेशन कैसे करेंगे। तो नोटेशन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। अभी हमने फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू होता है BQ प्लस R। अब हमने हरदम बताया A आपको बड़ी डिजिट लेनी है, तो यहाँ पे 354, ये 354 डिवीजर
सॉरी डिविडेंड है। और बी क्या है हमारा, बी हमारा ये है 252 इंटू क्यू क्या है हमारा, कितने टाइम्स में डिवाइड किया है, वंस टाइम्स में, ठीक है, वंस टाइम में इंटू 1। और आर कितना बचा है हमारा, आर बचा है 102, तो यहाँ पे 102। अब जो 102 बचा है वो अब क्या बन जाएगा, वो डिवाइजर बनेगा, और 252 क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ले आएंगे 252 इज इक्वल टू कितने टाइम्स में गया है, देखो 252 2 टाइम्स में गया है, तो 102 इंटू 2 टाइम्स और प्लस रिमाइंडर कितना आया 48, तो 48 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करोगे, 102 इधर डिविडेंड में आएगा, 102 इज इक्वल टू 48 कितने टाइम्स में गया है, देखो 2 टाइम्स में गया है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है, 6 बचा है, और 48 को इधर ले आएंगे, 48 इज इक्वल टू कितना जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 0। अब ये पूरा सॉल्व हो गया, तो इस तरह लिख सकते हैं, हेंस द HCF ऑफ 354 एंड 252 इज 6, ठीक है। HCF क्या होगा, ये वाला डिवाइजर जो बचेगा लास्ट में वो हमारा क्या हो जाएगा, वो HCF हो जाता है। तो HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर 0 आ गया, जो डिवाइजर बचा है लास्ट वाला वही हमारा HCF कहलाएगा। एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा वो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF 300 एंड 720। तो अभी इससे पहले बताया था डिविडेंड जो बनेगा जो सबसे बड़ी डिजिट है, तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 720 है। 720 को डिविडेंड अपन मान लेंगे, डिवाइजर क्या है 300 कर लेंगे। कितने टाइम्स हो जाएगा 2, 3 2 6 मतलब 600। सब्ट्रैक्ट करोगे 0 2 120, फिर से डिवाइड करो 300 से 2 टाइम्स और डिवाइड करोगे कितना जाएगा 60। 120 को फिर से करो डिवाइड 120, कितने टाइम्स आया 62 सा 120, तो 120 आ गया। देखो रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब इसको तो यहाँ पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 60, डिवाइजर क्या है लास्ट 60 है, तो 60 हो गया। अब उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो उसको लिखोगे फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है, ठीक है। अब सबसे पहले 720, यहाँ पे 720 लिखोगे सबसे पहले, इज इक्वल टू B क्या है हमारा 300, कोशेंट क्या है 2 है, रिमाइंडर क्या है 120 है। अब इस वाले डिवाइजर को डिविडेंड बनाना है, तो ये 300 डिविडेंड बनेगा। अब ये वाले रिमाइंडर को कोशेंट, ये वाले कोशेंट सॉरी रिमाइंडर को क्या बनाना है, डिवाइजर बनाना है। 120 कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स गया, कितना रिमाइंडर बचा 60 बचा है। अब इस वाले डिवाइजर को डिविडेंड बनाओ, 120 हो गया इज इक्वल टू 60 इंटू 2 प्लस 0। डिवाइजर लास्ट वाला क्या बना 60, तो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख देंगे। क्या लाइन लिखेंगे, हेंस द HCF of 300 and 720 is 60। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।